हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोर्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। जावास्क्रिप्ट में आज हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस क्या होता है? इट इज अ पासिंग डाउन प्रॉपर्टीज एंड मेथड फ्रॉम। इनहेरिटेंस क्या होती है? इट इज अ पासिंग डाउन प्रॉपर्टीज एंड मेथड फ्रॉम पेरेंट्स क्लास टू चाइल्ड क्लास। कोई भी काम जो हम क्लासेस से कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर से कर रहे हैं, इनहेरिटेंस से कर रहे हैं, या सारे काम सिर्फ फंक्शन से कर पाना भी पॉसिबल है। क्लासेस, कंस्ट्रक्शन, इनहेरिटेंस की कोई नीड नहीं होती है। ये सारे कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग को करने का बेटर तरीका है। तो चलिए एक प्रोग्राम बना के समझते हैं। हम यहाँ बना लेते हैं क्लास पेरेंट, यहाँ पर लिखेंगे हेलो और यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पर हमने हेलो को प्रिंट करा लिया है। अब देखिए इसे सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। देखिए प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्लास चाइल्ड। अब देखिए चाइल्ड क्लास पेरेंट की क्लास को कैसे इनहेरिट करता है ये मैं आपको बता रही हूँ। और इसका एक कीवर्ड होता है एक्सटेंड्स। एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू ही चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सटेंड्स पेरेंट और यहाँ लिखेंगे लेट ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू चाइल्ड। और जो चाइल्ड क्लास है इसे हम डिराइव्ड क्लास भी कहते हैं। चलिए इसे सेव करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे चाइल्ड क्लास आ रही है और इसके यहाँ देखिए इसमें प्लॉट देखिए यहाँ पे पेरेंट भी आ रही है। चाइल्ड क्लास में पेरेंट आ रहा है और इसमें देखिए कंस्ट्रक्टर भी आ रहा है। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट डॉट हेलो लिखेंगे। देखिए प्रिंट हो रहा है। चलिए अब एक दूसरा प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। यहाँ हम बनाते हैं पर्सन। अब पर्सन ईट करता है। यहाँ देखिए हमने इसे प्रिंट करा लिया है। पर्सन स्लीप भी करता है, स्लीप बना लिया है हमने। अब इसे सेव करते हैं और रन कर आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे पर्सन। देखिए प्रिंट हो रहा है यहाँ पर पर्सन डॉट ईट। चलिए अब हम इसके अंदर दूसरी क्लास बनाते हैं। अब यहाँ हम बनाएंगे क्लास इंजीनियर, जो कि पर्सन की जो प्रॉपर्टीज है उन्हें इनहेरिट करेगा, क्योंकि इंजीनियर भी तो ईट करता है, स्लीप करता है, और इसका वर्क होगा इंजीनियर्स वर्क। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं लेट निरुपमा ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू इंजीनियर। एक और बना लेते हैं नेक्स्ट क्लास डॉक्टर। एक्सटेंड्स पर्सन का वर्क होगा कंसोल डॉट लॉग में डॉक्टर्स वर्क। और लास्ट में एक बना लेते हैं वर्क कंसोल डॉट लॉग में डू नथिंग। अगर चाइल्ड और पेरेंट क्लास दोनों के पास सेम मेथड है तो चाइल्ड क्लास का मेथड यूज होता है, और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग मीन्स किसी दूसरी चीज को कवर कर लेना। चाइल्ड मेथड है, चाइल्ड का जो मेथड है वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो पेरेंट वाले मेथड को कवर कर लेता है। अब इसे सेव करेंगे। देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। अब यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर दे देते हैं और यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं कंसोल डॉट लॉग में। अब यहाँ पर हम देंगे दिस में स्पीसीज, और पर्सन की होती है स्पीसीज होमो सैपियंस। अब यहाँ इंजीनियर के बाद यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर लगा देते हैं। यहाँ भी कंस्ट्रक्टर में ब्रांच दे देते हैं और यहाँ प्रिंट करा लेते हैं एंटर चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पर एक कीवर्ड होता है, वो हमें देना होगा सुपर। सेव करेंगे और रन करा के देखते हैं। देखिए प्रोग्राम रन हो रहा है हमारा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ पर जो सुपर ये जो कीवर्ड यूज किया है ये क्यों किया हुआ है। उसके पहले देखिए हमने यहाँ पे दिस डॉट ब्रांच यहाँ पर लिया हुआ है, दिस डॉट ब्रांच इक्वल टू ब्रांच, ठीक है ना। तो ये दिस कंस्ट्रक्टर को यूज करने के पहले हमें सुपर कंस्ट्रक्टर को यूज करना होता है। हर पर्सन का एक नाम होता है। पर्सन क्लास की भी जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो उसके अंदर हमें नेम नाम की चीज पास हो और उसके बेसिस पे हम एक प्रॉपर्टी बना दें, इसके लिए नेम की। इसीलिए हमें ये सुपर कीवर्ड को हम यूज करते हैं पेरेंट की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करने के लिए। अब चलिए हम अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है यू आर क्रिएटिंग अ वेबसाइट फॉर योर कॉलेज। क्रिएट अ क्लास यूजर विद टू प्रॉपर्टीज नेम एंड ईमेल। इट ऑल्सो हैज अ मेथड कॉल्ड व्यू डेटा दैट अलाउज यूजर टू व्यू वेबसाइट डेटा। तो चलिए प्रोग्राम बना लेते हैं इसका। तो यहाँ पर लेंगे हम लेट डेटा में इंफॉर्मेशन। यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं यूजर और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। यहाँ दिस डॉट नेम और दिस डॉट ईमेल लिया है हमने। यहाँ पर व्यू डेटा, यहाँ पर हमने डेटा को प्रिंट कराया है। और यहाँ पर लेंगे लेट स्टूडेंट 1 न्यू यूजर। इसमें मैं अपना नाम दे दूंगी
और यहाँ मैं अपनी मेल आईडी दे देती हूँ @gmail.com। नेक्स्ट में लेट स्टूडेंट 2 और लास्ट में एक और लेट टीचर। देखिए प्रोग्राम हमने बना लिया। अब इसे सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या था कि हमें एक वेबसाइट बनानी है वेब कॉलेज के लिए। इसमें 2 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, नेम और ईमेल, और इसमें हमें व्यू डेटा इसमें यूज करना है मेथड, और अलाउ करना है ताकि उसमें कुछ लोगों को हम उसे व्यू डेटा को व्यू करने के लिए एक मेथड यूज करना था, तो वो हमने बना दिया है। और चलिए देखते हैं, हमने स्टूडेंट 1, 2 और टीचर को व्यू करने के लिए परमिशन दी हुई है, वो व्यू हमारा डेटा व्यू कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं टीचर को ही, टीचर डॉट व्यू डेटा। देखिए यहाँ पर डेटा इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट 1 डॉट, देखिए यहाँ भी डेटा इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो रहा है, मतलब हमारे टीचर और स्टूडेंट 1 और 2 इस डेटा को व्यू कर सकते हैं। स्टूडेंट 2, देखिए यहाँ भी प्रिंट हो रहा है डेटा इन्फॉर्मेशन। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएट अ न्यू क्लास कॉल्ड एडमिन विच इनहेरिट्स फ्रॉम यूजर, एड अ न्यू मेथड कॉल्ड एडिट डेटा टू एडमिन दैट अलाउ इट टू एडिट वेबसाइट डेटा। हमें अपने इसी वेबसाइट में एक एडमिन को एक क्लास बनानी है एडमिन के नाम से, जो कि हमारे यूजर की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा और डेटा को एडिट भी कर सकेगा। तो चलिए बना लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक और क्लास बनाते हैं, क्लास एडमिन एक्सटेंड यूजर। यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। अब यहाँ हमें बनाना है एडिट डेटा। अब यहाँ पर हम इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं। हमें ये बनाना है एडमिन के लिए, लेट एडमिन न्यू एडमिन। यहाँ भी हमने एडमिन ले लिया है। देखिए हमारा प्रोग्राम बन चुका है। इसे सेव करते हैं और रन कराते हैं। देखिए प्रोग्राम रन हो रहा है हमारा। अब अगर यहाँ पर हम एडमिन लिखेंगे तो देखिए एडमिन की डिटेल्स आ रही हैं सारी ही, और अगर यहाँ पर हम डेटा लिखेंगे एडमिन डॉट एडिट, देखिए हमारा प्रोग्राम बन चुका है। आप इसे बनाइए और देखिए रन भी हो रहा है ये। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।